वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा प्रेस विज्ञप्ति। द 2nd फरवरी 2025 भाकपा माले के द्वारा आयोजित नालंदा नवादा का संघर्षरत ताकतों का समागम बिहार शरीफ के कर्पूरी टाउन हॉल संपन्न हुई। समागम को संबोधित करते हुए भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी सदस्य व पालीगंज विधायक कॉमरेड संदीप सौरभ ने कहा कि आज यहां पर नालंदा और नवादा का संयुक्त बदलो बिहार समागम हम लोग कर रहे हैं और यह पूरी जो तैयारी चल रही है ये 9 मार्च के दिन पटना में बदलो बिहार महाजुटान होना है, उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। और आज के इस कार्यक्रम में आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि इस दौर के जितने ज्वलन सवालों को लेकर के लड़ने वाले जो संगठित ताकत जो अपने अधिकार के लिए, हक के लिए, मान सम्मान के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों के चुंगल से निकलने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, सरकार के जुमले में जो फंसे हुए हैं, स्कीम वर्कर्स स्कीम के जुमले में जो फंसे हुए हैं। आपके नेता जो विधायक हैं संदीप सौरभ लाइन में लग करके दिखवा रहे हैं, इस पर आपका क्या राय है? असली जन नेता की पहचान है ये। जन नेता जो वास्तविक में हैं उसी की पहचान है डॉक्टर संदीप सौरभ का। हमारे जो विधायक हैं हमेशा कहिए तो जनता के साथ रहना, जनता के साथ उठना बैठना, या फिर ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं आज जो हो रहा है 2 फरवरी को नालंदा नवादा का जन समागम जो है, जैसे सब लोगों का खाना होगा, नाश्ता होगा, लाइन में रह करके ही कहिए लग करके ही हमारे विधायक या जो भी सांसद हैं सब लोग लाइन में रख करके जनता के साथ ही कहिए तो ये करते हैं। यही कार्यकर्ता के समान जो है अपने आप को समझते हैं। इसीलिए एकदम आम जन नेता की पहचान है, जनता के वास्तविक नेता की पहचान है। जनता के हर सवाल पर लड़ना, आंदोलन करना, संघर्ष करना और उनके साथ उठना बैठना, या फिर ये जो मेडिकल टीम यहाँ पर बैठी हुई है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि लाइन लग कर करके वो इलाज करवा रहे हैं। यही पहचान है जनता का, वास्तविक नेता का। प्रयास से बदलो बिहार समागम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 9 तारीख को 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान होना है, जिसमें बिहार के भाकपा माले का आधार, साथ ही साथ इस दौर में जो संघर्ष की ताकतें हैं, जो अलग अलग मुद्दों को लेकर के अपने मान सम्मान के लिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ने वाली ताकतें हैं, उन सब को संगठित करके गांधी मैदान की रैली को आयोजित किया जा रहा है। तो उसी के क्रम में आज यहाँ पे हम लोग बिहार शरीफ में हम लोग ये कर रहे हैं समागम। और नवादा और नालंदा 2 जिला के लोग यहाँ पे हैं और जो आशा हैं, आंगनबाड़ी है, रसोइया हैं, जीविका की दीदियाँ हैं, इनके जो संघर्ष है, या शिक्षकों का मामला है, युवाओं का मामला है, बिजली के जो कर्मचारी हैं, प्राइवेट हैं, मानव विद्युत मानव बल, उनका मामला है। तो ऐसे तमाम मामले जिसका शोषण सरकार कर रही है, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है और वो संघर्ष कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, लेकिन उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो उन ताकतों को एक मंच पर ला करके हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो सरकार है, एनडीए की सरकार बिहार के अंदर, इसको गरीबों से, नौजवानों से, मजदूरों से, किसानों से कोई लेना देना नहीं बचा हुआ है। इसीलिए आगामी समय में, आगामी विधानसभा चुनाव में इसको बदलने का प्रण लेते हुए हम लोग कार्यक्रमों का एक श्रृंखला तैयार किए हुए हैं। उसी में आज यहाँ पे हम लोग समागम कर। आज गरीबों के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। यहाँ पे मेडिकल कैंप भी हम लोगों ने लगवाया है और इसमें अच्छे डॉक्टर हैं, PMCH के HOD वगैरह सब भी हैं। तो इससे लोगों को फ़ायदा होगा। गरीबों को सीधे यहाँ पे जांच हो रही है, उनको इलाज मिल रहा है, दवाइयाँ मिल रही है। तो हम लोग गरीबों के पक्ष में लड़ते भी हैं और उनके सहयोग से इस तरह का आयोजन भी करवाते हैं। किस तरह नालंदा में इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर माले का रहेगा? देखिए, वो तो हमारी पार्टी तय करेगी, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास हम लोग का है कि नालंदा में भाकपा माले किसी न किसी सीट पे 1 या 2 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो ये भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने महाकुंभ के आयोजन में जितना मेहनत उसको सुरक्षित करने के लिए, जनता के लिए सुगम बनाने के लिए करना था, उस पर काम न करके उसको कैसे राजनीतिक कर देना है, कैसे उसको भाजपामय बना देना है, इस पर उनका फोकस था। एक तरफ गरीबों को 20-20 किलोमीटर आप पैदल चला रहे हैं, धक्का खिला रहे हैं, दूसरी तरफ पूरा VIP कल्चर आपने स्थापित कर दिया। VIP लोग गाड़ी से जाएंगे, जनता जो है वो भेड़िया धसान की तरह वहाँ पर उनको पहुँचाया जाएगा। तो ये जो स्थिति है ये जनता देख रही है। महाकुंभ में जो घटना हुई है दुखद ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ मौजूदा जो यूपी की सरकार है या केंद्र की सरकार है, जनता के प्रति इनका क्या असंवेदनशीलता है ये भी लोगों ने देखा। बिहार शरीफ के नालंदा में कर रहे हैं,
आप क्या इस कार्यक्रम के जरिए मैसेज देना चाह रहे हैं इस राज्य में? देखिए, बिहार में 20 वर्षों से भाजपा जदयू की सरकार चल रही है और इनके जो भी नारे थे, न्याय के साथ विकास के नारे हों या इनके सुशासन के नारे हों, तमाम नारों की पोल खुल गई है। हम लोग लगातार देख रहे हैं, गरीबी के बारे में जो साथी ने बताया, खुद इन्हीं की सरकार 20 वर्षों के बाद अभी जो जातीय गणना हुई उसमें पता चला कि करीब 94.5 लाख परिवार ऐसा है बिहार में जो सिर्फ 6,000 जिनकी मासिक पारिवारिक आय है, उस पर गुजर बसर करने के लिए वो अभिशप्त है। अगर हम लोग 10,000 तक का रेंज लें तो 64% परिवार ऐसे हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार की 2/3 आबादी एक ज़बरदस्त गरीबी की शिकार है। तो यही दिन के विकास का नमूना है। और न्याय का, जहाँ तक न्याय के साथ विकास की बात की थी, लेकिन विकास तो गरीबों का हुआ नहीं। और जहाँ तक न्याय का ऐसे भी सवाल है तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सामंती ताकतों का मनोबल बढ़ा है, मूंछ रखने पर हत्या हो रही है। अपनी ज़मीन पर कोई अगर कब्जा करना चाह रहा है, उसका विरोध करने पर बाँह काट लिया जा रहा है। अभी हम लोगों ने यहाँ नवादा में देखा किस तरह से जो है दलित की बस्ती जला दी गई। तो ये तमाम अत्याचार की घटनाएं भी लगातार घट रही हैं। दलितों के साथ क्यों टारगेट किया जा रहा है? दलित ही तो है यहाँ, तो मनुस्मृति के आधार पर देश को चलाना है। तो मनुस्मृति में दलितों के लिए तो कोई जगह नहीं है। दलितों के लिए वही है कि उनकी बाँह काट ली जाएगी या मूंछ रखने पर उनकी हत्या कर दी जाएगी। देश में भी हम लोग देख रहे हैं कि कोई घोड़ी पर चढ़ रहा है तो उनके साथ पिटाई हो रही है। तो अनेक तरह की दलित अत्याचार की घटनाएं घट रही हैं। और उसी तरह से मुसलमान की हालत है, टुकड़े टुकड़े में बिना घोषणा किए हुए मनुस्मृति लागू की जा रही है। अगर जो है बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा किया गया और कहा गया कि ये संस्कारी ब्राह्मण है, तो इसके पीछे तो कोई समझदारी काम करती है। वो कौन सी समझदारी है? मनुस्मृति में लिखा हुआ है ब्राह्मण कुछ भी करे उसके लिए सब कुछ माफ़ है। तो चल तो रहा है मनुस्मृति के आधार पर। तो संविधान एक कागज़ में रखा हुआ है और संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है। खुद संविधान के अनुसार देश चल नहीं रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। इसीलिए आज यहाँ हम लोग जो जुटे हैं, हम लोग चाहते हैं कि बिहार एक बदलाव के मुहाने पर खड़ा है और बिहार की जो जनता है, इतने वर्षों का जो शासन है उससे ऊब चुकी है, वो बदलाव चाहती है। तो अपने अधिकार के लिए लड़ने वाले जितने संगठन हैं, जो तबके हैं, हम लोग चाहते हैं कि सब मिल के बात करें, राय करें कि इस लड़ाई को हम कैसे आगे बढ़ावें। और इस आशय का हम लोगों ने अभी पूरे बिहार में 12 समागम का कार्यक्रम रखा था, जिसमें ये 11वां समागम हो रहा है। 10 समागम पहले हो चुके हैं, जहां विभिन्न जो अपने अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन हैं आज जुटे हैं। हम लोग राय करेंगे और हम लोग एक बदलो बिहार महाजुटान 9 मार्च को पटना गांधी मैदान में हमने रखा है। हम चाहते हैं कि जो भी बदलाव के आकांक्षी लोग हैं वहाँ जुटें और बिहार के बदलाव की लड़ाई को आगे बढ़ावें, बिहार को एक न्यायपूर्ण, एक विकासशील, एक विकासमान, एक विकसित जो है राज्य बनावें। अपना परिचय। मेरा नाम कुणाल, माले राज्य सचिव। आपका शुभ नाम सर? संदीप। लाख रुपया देंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने खाली वादे पर वादा किए, लेकिन जनता को अभी तक धरती पर नजर तक नहीं आ रहा। कुछ आदमी को मिला है, लेकिन कुछ आदमी को अभी तक नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने हर बात झूठा वादा करते हैं जनता के साथ में, और वादा करके आप लोग से वोट लेके निकल जाते हैं। इसलिए आप लोग तमाम जनता से मेरा निवेदन है कि आज से आप लोग नई वादा सुन रहे हैं नीतीश जी के। 15 बरस हो गया, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, सब तो वादा आप लोग ने देख लिए। आप लोग बताइए, कोई वादा आप लोग का पूरा हुआ? एक केजरीवाल सरकार है दिल्ली में जो 200 यूनिट फ्री मिल रहा है बिजली। आपका बिहार सरकार है नीतीश जी, जो आप लोग को स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं, जो आप लोग जैसे मोबाइल में पैसा भराते हैं तो बात करते हैं, उसी तरह से मीटर लगा। आप लोग पैसा भराइएगा तो आपका घर इंजोरा रहेगा, नहीं तो घर आपका अंधेरा रहेगा। साथियों, आप लोग जान रहे हैं कि जो नीतीश जी खाली वादा पर वादा किए हैं, आज तक आपने जान रहे हैं
रसोइया बेचारे दिन भर खटते हैं चूल्हा पर, कैसे धुआं लेते हैं, उनको मात्र मिलता 1600 रुपया, वो 10 महीना वेतन, 2 महीना गायब। अब बताना आप लोग के चाहते हैं साथी कि 50 रुपया में क्या होगा? बाल बच्चा क्या पढ़ा सकते हैं? क्या आप लोग 5 लोग प्राणी के खिला सकते हैं? तो ये सब बात सोचने की बात है। जब हमने भाकपा माले एक ऐसा पार्टी है जो आपका लड़ाई लड़े, आंदोलन करते हैं तो 250 रुपया बढ़ा, फिर आंदोलन किए तो 250 रुपया बढ़ा, फिर आंदोलन किए तो 150 रुपया बढ़ा, तब जाके मिल रहा 1650 रुपया। अब आप लोग रोड पर उतरते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तब आपका हक मिलता है। आप लोग सोचते हैं कि हम बैठले सबकी मिल जाता है, आप लोग को बैठले नहीं मिलता। एक भाकपा माले एक ऐसा पार्टी है कि आप लोग को किसी का समस्या रहे, चाहे निर्माण मजदूर की समस्या रहे, चाहे झरझरिया चालक की समस्या रहे, चाहे फुटपाथ की समस्या रहे, बिना रोड पर 2-2 हाथ के लिए आप लोग का इंसाफ नहीं मिलता है। यही एक पार्टी है जो आप लोग का दिशा दिखाते हैं। साथियों, अभी देखिए आपने सुन रहे हैं कि पूरे जगह पर गरीब गुरबा का उजाड़ा जा रहा, पूरे मकान ढाने जा रहा। नीतीश जी कहते हैं कुछ, सब गरीब को हम 5-5 डिसमिल जमीन देंगे, पक्का मकान देंगे। जो गरीब तो बसल है गरमजरुआ जमीन पर, उसको तो आपने उजाड़ रहे हैं। अब क्या दीजिएगा? अब कब तक आपका झूठा वादा चलेगा? 15 बरस जनता ने आपका वादा देख लिया, आपका वादा पर वादा देख के जनता ने ठेची मार लिया। जनता बुर्बक न रहा, आपने कितनी बार पलटी मारे हैं, कभी उस सत्ता के साथ जाते हैं, कभी उस सत्ता के जाते हैं। मैंने सत्ते पर सत्ते आप कर रहे हैं, आप अपना कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। जनता क्यों न मर मिट जाए? अभी देखिए कुंभ मेला में देखिए कितना बड़ा मेला लगा था, कितना जनता मरा। प्रेस वाला पूरा उन लोग से मांग करता तो प्रशासन निमन से जाने नहीं देता प्रेस वाला को कि अपने हमने न्यूज छापेंगे। साथियों, कहना चाहते हैं, अभी मेरे फुटपाथ नालंदा जिला के अंदर में, मेरे फुटपाथ के अंदर में पूरे कहा था नगर युक्त और मियन ने कहा था कि सबको 2014 में हमारे कानून बनल था कि बिना आप लोग को बसैले उजाड़ा नहीं जाएगा। लेकिन देखिए नालंदा जिला में हर जगह बिहार शरीफ में तो पूरे मेरे फुटपाथी को एकदम बर्बाद करके रख दिया है। मैंने कहूं पर कैसे बाल बच्चा के पालेगा, कैसे क्या करेगा? एक तो पूंजी लगाता है, उसके बाद में उसको नुकसान हो जाता है और कहते हैं नीतीश जी हम आप गरीब लोग के यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं। सफाई करने के लिए इसे देखिए, अभी देखिए हमने आपने सुने होंगे कि झरझरिया चालक फिर बंद हो गया था, उसका बाद में फिर लड़ाई लड़े तो फिर गाड़ी चालू हुआ। अब देखिए उसको बाल बच्चा पढ़ा रहा, पुसा रहा, हर जगह से झरझरिया ठीक है। अब फुटपाथ पर जरा अत्याचार हो रहा, इसके लिए फिर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और 9 मार्च को हम तमाम जितने जनते हैं गांधी मैदान को दम भर देना है। इनकलाब जिंदाबाद।